बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 10 है उसका लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग यूजेज ऑफ साल्ट्स का इस्तेमाल स्टडी कर रहे थे। तो आज हम लोग कैल्शियम क्लोराइड उसका यूज़ पढ़ेंगे। कैल्शियम क्लोराइड क्या साल्ट है, तो उसका यूज़ क्या होता है? फॉर डी आइसिंग ऑफ रोड्स इन विंटर, सर्दियों में सड़कों से बर्फ़ को ख़त्म करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। जब सर्दियों में हिली एरियाज़ मरी वगैरह में बर्फ़बारी होती है तो उस बर्फ़ को ख़त्म करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड वो फैला देते हैं बर्फ़ के ऊपर, जिससे वो क्या हो जाती है, बर्फ़ मेल्ट हो जाती है और इस तरह बर्फ़ ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ड्राइंग एजेंट इन केमिकल रिएजेंट, केमिकल रिएजेंट को ड्राई करने के लिए, या आप लोग ड्राइंग एजेंट ऑफ केमिकल रिएजेंट, केमिकल रिएजेंट्स में ड्राइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। केमिकल रिएजेंट के अंदर अगर को वाटर वेपर्स होंगे, मॉइस्चर होगा, तो उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए, उसको ड्राई करने के लिए केमिकल रिएजेंट को ये साल्ट इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा फ्रीजिंग एजेंट, फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। किसी चीज़ को फ्रीज़ करने के लिए भी कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ यूजेस थी कैल्शियम क्लोराइड की। नेक्स्ट साल्ट कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एज ड्राइंग एजेंट ऑफ गैसेस एंड अल्कोहल्स, गैसेस और अल्कोहल के ड्राइंग एजेंट, अल्कोहल और गैसेस को ड्राई करने के लिए भी ये साल्ट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा स्टील मेकिंग, स्टील बनाने में भी ये साल्ट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट, पानी की ट्रीटमेंट, पानी को पीने के काबिल बनाने में ये साल्ट इस्तेमाल होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अलावा इन मेकिंग ऑफ अदर केमिकल्स, दूसरे केमिकल्स बनाने में ये साल्ट इस्तेमाल होता है। और दूसरे केमिकल्स कौन कौन से हैं? जैसे स्लेट लाइम है, ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम कार्बाइड है, उसमें बनाने में भी ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, चीनी को साफ़ करने के लिए भी ये साल्ट इस्तेमाल होता है। जब चीनी बनाई जाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो कुछ कंटेमिनेंट्स चीनी के अंदर रह जाते हैं या इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का साल्ट इस्तेमाल होता है। इसी तरह
कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ख़त्म करने के लिए या वाटर वेपर्स को ख़त्म करने के लिए मिक्सचर यूज़ होता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH का मिक्सचर इस्तेमाल होता है एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर, हवा में से पानी के वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये कैल्शियम ऑक्साइड का क्या था, यूजेस थी। नेक्स्ट साल्ट कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल जिप्सम कहलाता है। ये साल्ट जिप्सम कहलाता है, खाद के तौर पे, फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होता है। कैल्शियम सल्फेट, इसका फार्मूला है CaSO4 2 वाटर मॉलिक्यूल। कैल्शियम सल्फेट ये खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसको जिप्सम इज यूज्ड एज फर्टिलाइज़र, इसको जिप्सम भी बोलते हैं। यूज्ड एज फर्टिलाइज़र, खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल होता है इस तरीके से। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है फॉर मेकिंग या फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की तैयारी में ये साल्ट इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग जिप्सम भी बोलते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस आगे किस में यूज़ होता है, वो स्टैचूज़, ये जो मुजस्मा साजी होती है या मुख्तलिफ़ किस्म के हम लोग डेकोरेशन पीसेस बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते हैं इससे, तो उसको कास्ट्स बोलते हैं। मीन्स के प्लास्टर ऑफ पेरिस को पहले क्या गूंदा जाता है, फिर उसको वो शेप की शक्ल अख्तियार की जाती है उस प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो स्टैचूज़, कास्ट वगैरह बनाने के लिए भी ये, जिसको हम लोग सांचे या मुजस्मे, स्टैचूज़ मुजस्मे होता है और सांचे कास्ट बोलते हैं, वो बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मैन्युफैक्चरिंग में, प्रिपरेशन में कौन सा साल्ट इस्तेमाल होता है, कैल्शियम सल्फेट। लास्ट पे है पोटाशियम नाइट्रेट। KNO3। ये पोटाशियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होता है, खाद। और फ्लिंट ग्लास, चमकदार गिलास बनाने में इस्तेमाल होता है पोटाशियम नाइट्रेट। फ्लिंट ग्लास, चमकदार गिलास, इसको उर्दू में भी फ्लिंट ग्लास लिखते हैं। फ्लिंट ग्लास की तैयारी में इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ यूजेस थी साल्ट की। उसके बाद लास्ट में टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रिएक्शन बिटवीन एन एसिड, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के दरमियान होने वाला रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। और जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो दो चीज़ें बनती हैं, साल्ट प्लस वाटर। तो एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस का जब रिएक्शन होता है तो साल्ट प्लस वाटर बनता है, पानी। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखे हुए हैं आप लोगों की बुक में, HCl एसिड है और NaOH बेस है। यहाँ पे HCl के साथ एक्वस लिखा होगा, मीन्स के हल्का तेजाब होता है, पानी के अंदर पहले हल करते हैं इसको, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी पानी के अंदर हल करेंगे, फिर इनका रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा क्या? NaCl साल्ट बनेगा और वाटर। इसी तरीके से H2SO4 एसिड है और इसका बेस के साथ रिएक्शन NaOH बेस है तो क्या बनेगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट और साथ में वाटर। तीसरा CH3COOH एसिटिक एसिड और बेस है NaOH। कौन सा साल्ट बनेगा? CH3COONA सोडियम एसीटेट और वाटर। ये भी मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो Na वो Cl के साथ मिलेगा और OH H पॉजिटिव के साथ। इसी तरह इधर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो Na सल्फेट के साथ मिलेगा और OH और हाइड्रोजन मिलेंगे, वाटर बना देंगे। और इधर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और CH3COO इसको एसीटेट आयन बोलते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, हाइड्रोक्सिल आयन के ऊपर नेगेटिव, तो NaCH3COO के साथ मिलेगा और हाइड्रोजन और OH मिलेंगे। इस तरीके से क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आप लोगों का ये चैप्टर इख्तिताम हुआ, ये ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।